हेलो जी, राम राम जी। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। आप सब कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। आज इंद्रदेव और सूरज दोनों हाफ ऑफ ड्यूटी पे थे। चलो चलते हैं अंदर। ये देख लो, मेरी आज छोटी बहन ने बनाने की सोची थी चाय, और इन्हें देख लो यहाँ क्या हाल करा। बालकों पे भी काम करवाना सबसे बेकार काम है। या बनाई थी इन्हें इतनी सारी चाय, हद होगी बिल्कुल। चाय पी के मैं आ गई थी अपना काम करने के लिए, क्योंकि ऑफिस का काम भी करना भाई ज़रूरी है। मजदूरी है ये अपनी। और यो आज बैठा हुआ था मेरे साइड में। इन दोनों बच्चों की हो चुकी है छुट्टी स्टार्ट। अब इनकी चल रही है विंटर वैकेशन। यस्सु के जन्मदिन की खुशी में इनकी पड़ गई छुट्टी। तो अभी ये थोड़ा सा खेल रहा है मेरी गैल बैठ के शांति से। ये थी इतनी सारी गाड़ी हैं, किसी को चाहिए हो तो भैया ले जाओ। बहुत गाड़ी इकट्ठी कर रखी इनने। तो चलो भाई, दूसरा काम पे चलते। अपना नाश्ता वास्ता बनाएंगे। पहले इस गैस का सुधार करते हैं। थोपड़ा तो मेरा चमका नहीं, पर गैस तो मैं चमका ही दूँ। काम बिगड़ने के बाद तो बस बहुत छो आया मुझे। ना करो तो बढ़िया। इतनी सड़ गई थी या ना गैस कि बहुत मुश्किल होता साफ हुई। फिर आज मैं बनाऊंगी चिल्ले नाश्ते में। तो ये देखो मेरे बढ़िया से चिल्ले, जिसे खाने हो भैया आ जाओ। इसमें मैंने सारी सब्जी घेर रखी थी, शिमला मिर्च, गाजर, पनीर वनीर सब था। आज बनाऊंगी मैं चने की दाल। तो मैंने गैल की गली भिगो भी दी थी, क्योंकि यह थोड़ी बहुत देर पहले भिगोनी पड़े है। आज खाएंगे हम दाल चावल। नाश्ता निपटा नहीं, दोपहर की तैयारी पहले होने लगी मारे। और यहीं धरा हुआ था मेरा यंत्र, कमाऊ यंत्र। यो मेरे तक कह लगा दीदी मेरी मदद करो आज कार पार्किंग में। और यो देखो इसका काफिला, इतनी गाड़ी इकट्ठी कर रखी है, पता नहीं हर छोरे के धोरे ऐसी ही हो के। वही अपना अड्डा जहाँ मैं बैठ के काम करे करूँ। थोड़ी देर में आज यहाँ बैठी, क्योंकि लग रहा था कि जैसे धूप आवेगी, पर धूप आई नहीं। कभी सूरज सा चमक जाता, कभी फिर इंद्रदेव आ जाते। इस हमारे छोटे वाले का बस नहीं चल रहा है, हमारे भी हाथ तोड़ सका, इसके तो तोड़ ही रखे। ये देखो इसकी काउंटिंग चालू। फिर मैंने धरती थी दाल उबलने के लिए। दाल मेरी उबल चुकी थी। और उसके बाद चलते हैं अपने प्याज और टमाटर काटन। जो है भाई साहब हमारा फ्रिज, जिसमें तक काटो टमाटर। और दिखाती हूँ तो मैं कैसे पैक होके हाँ यहाँ टमाटर। ये देखो 6 टमाटर आए इसमें। और शायद ये 1-2 पाउंड के तो आए होंगे। इससे सस्ता तो क्या ही होगा। दाल मैंने छोंक दी थी। फिर बनाएंगे अब हम चावल। चावल भी धर दिए। चावल बनते हैं, इतना मान जूंगी मैं भाषण अपने। काम भी घर का ख़त्म ही नहीं होता भाई साहब। और ऑफिस की गैल काम तो बस जीवन खराब है। और वर्क फ्रॉम होम तो खुद में ही है कितना बड़ा हैक्टिक काम है। सब सोचा वर्क फ्रॉम होम बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नहीं भाई, बहुत ख़राब है। और आज मैं थारे कुछ सवालों के जवाब भी दूंगी। कुछ लोगों के कुछ कमेंट्स आए हुए थे। यो इतना शैतान है, इनने हाथ में कुछ छुपा रखा है। शायद कोई फ्रूटी वगैरह लेके बैठा है यो, और इसे पीन जा रहा था। मैंने यो देख लिया चुपचाप। और ये पीन भी कहाँ जा रहा था, इसमें कोने में भी तुम्हें देखने को मिलेगा कहाँ बैठेगा यो। वो तो मैंने पकड़ लिया था। ऐसे बालकों का डर भी तो लगा है कि कहीं सांस ना आवे भीतर बैठ के, चाहे कुछ गड़बड़ कर दें। अब मैं से यहाँ कह रही थी कि दिखा हाथ में तेरे के है। दिखाना तो देखो चुपचाप। अब इसमें बैठने की कोशिश करेगा यो। वो चला गया। ऐसे जावे कति जैसे गुफासी में बैठ जाकर ना कंगारू वैसे। इंडिया में बच चुके थे 12 और मेरी ड्यूटी हो गई थी ख़त्म। मजदूरी भी बस पैसे के दिन ही बढ़िया लगे, वरना तो ख़राब ही है। तो चलो कुछ कमेंट्स के जवाब देते हैं अब। पहला कमेंट था भाई एक भाई का व्हाट्सएप नंबर, आर्यन चौधरी का। भाई एक बात बता, तू मेरे व्हाट्सएप नंबर का करेगा के? अगर तुझे राख बंधाई के या भैया दोज के पैसे देने तो मैं स्कैनर भेज दूंगी। दूसरा कमेंट था, हाँ जी बिल्कुल, यू के लोकल पर्सन बिहेवियर विद इंडियन पीपल्स। बिहेवियर अच्छा रहता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपसे वो रूड बात करेंगे। बट देखो इनके लिए हम हैं तो ख़राब ही इनकी नज़रों में, क्योंकि हम इनके देश को एक तरह से ख़राब करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि भीड़ बढ़ा रहे हमारे देश में, क्यों आ रहे ये। बट वैसे अगर देखा जाए तो बिहेवियर सही रहता है, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत हेल्पफुल नेचर है यहाँ के लोगों का। तो चलो चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। इसमें लिखा हुआ था, डियर हम यूके कैसे आ सकते हैं, मुकेश का क्वेश्चन। तो पहले तो पर्पज़ होना चाहिए आपका, मतलब किस पर्पज़ से कह रहे हो आप, कि आप स्टडी पे आना चाहते हो या आप वर्क वीज़ा पे आना चाहते हो।
तो उन सब की अलग प्रोसेस है। अगर आप स्टडी पे आना चाहते हो तो मैं कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा, फिर सारा प्रोसेस वो आपको कोई ना कोई एजेंट बता देगा। और अगर आपको आना है वर्क वीज़ा पे तो उसके लिए आपको कोई ना कोई कंपनी ने स्पॉन्सर करना चाहिए, तब उसके बाद तुम आ सकते हो। दूसरा था बिग फ़ैन मैडम जी, बिग फ़ैन, थैंक यू भाई। जांगरा हैप्पी, थैंक यू। थोड़े से मेरे फॉलोवर हैं उनमें भी बिग फ़ैन वाले आ गए, थैंक यू भाई। तो चलो चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है हमारा, ये गौरव का क्वेश्चन है। ये मेरा BCA का दोस्त है, इसने भी सेम क्वेश्चन पूछ रखा है, जॉब के साथ कैसा है। तो आपको पहले कोई ना कोई कंपनी ने स्पॉन्सर करना है तब आप आओगे। उसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिस पे आप जाके अपनी जॉब अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके यहाँ पे जॉब लग गई तो कंपनी आपको स्पॉन्सर करेगी, आपको यहाँ पे वीज़ा मिल जाएगा और आप यहाँ आ सकते हो। इसी के साथ आज के व्लॉग का करेंगे यहीं पे एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप लोगों के सपोर्ट के लिए, और ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहो। मैं आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स ऐसे ही